Good morning. Today we will discuss about एप्सिस। एप्सिस क्या होता है? एप्सिस है वो एक सर्कमस्क्राइब्ड इन्फ्लामेटरी लीजन है जिसमें पस फिल्ड रहता है एंड ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है जिसको हम पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी एन एप्सिस इज एन एबनॉर्मल कैविटी कंटेनिंग पस। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, कॉर्निबैक्टीरियम, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोबैसिलस एंड अदर ऑर्गेनिज्म है। उनका यदि इन्फेक्शन होता है तो उसमें एब्सेस होने के चांसेस रहते हैं। या फिर यदि कोई शार्प फॉरेन बॉडी है वो रेटिकुलम से रिब केज के थ्रू एस्केप करती है तो वो एक लार्ज क्यूटेनियस एब्सिस फॉर्मेशन कर सकती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एब्सिस। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एब्सिस जो है वो 2 टाइप्स का होता है, सुपरफिशियल एब्सिस एंड डीप एब्सिस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स। एब्सिस है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट एब्सिस एंड क्रोनिक एब्सिस। फर्स्ट है एक्यूट एब्सिस। एक्यूट एब्सिस है वो रेपिडली डेवलप होता है विद इन 3 to 5 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इन्फेक्शन। एक्यूट एब्सिस है उसमें रैपिड फॉर्मेशन ऑफ एक्जुडेट होता है जो सराउंडिंग टिश्यू है उस पर प्रेशर जनरेट करता है जिसकी वजह से पेन फील होता है। नेक्स्ट है क्रोनिक और कोल्ड एब्सिस। क्रोनिक एब्सिस है वो स्लोली डेवलप होता है और इसमें लिटिल और नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है। क्रोनिक एब्सिस है वो पेनलेस और स्लाइटली पेनफुल हो सकती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। इनिशियली जो एब्सिस होता है वो एक इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग के रूप में होता है जिसमें मैनिपुलेशन पर पेन फील होता है। लेटर ऑन जो स्वेलिंग है उसका सेंटर है वो सॉफ्टर हो जाता है एंड पाल्पेशन पर फ्लक्चुएट होता है। सेंटर जो है वो थिन होता है जिसको हम पॉइंटिंग, मैच्योरिंग और राइपनिंग ऑफ एब्सिस बोलते हैं। एंड फाइनली एब्सिस है वो रप्चर हो जाता है और एस्केप ऑफ पस होता है। सुपरफिशियल जो एब्सिस है उसमें फेब्राइल स्टेट है वो एब्सेंट होती है। डीप एब्सिस है वो थिक लेयर्स ऑफ टिश्यू है उसके बीनीथ डेवलप होती है तो उस कंडीशन में पायरेक्सिया हो सकता है एंड मैनिपुलेशन ऑफ पार्ट पर पेन फील होता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। फर्स्ट है मैच्योरेशन ऑफ एब्सिस। इमेच्योर एब्सिस है उसको ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इन्फ्लाम्ड एरिया है वहाँ पर सेकेंडरी एब्सिस होने के चांसेस रहते हैं। मैच्योरेशन है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ हॉट फर्मेंटेशन और एप्लीकेशन ऑफ माइल्ड रूबिफिसेंट्स लाइक आयोडीन ऑइंटमेंट एंड ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट है इंसिजन ऑफ एब्सिस। मैच्योरेशन के बाद में एब्सिस है उसको स्टेलाइज्ड स्काल्पेल और साइम्स नाइफ है उसकी हेल्प से जो पॉइंटिंग पोर्शन है वहाँ से इंसाइज्ड करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके एब्सिस है उसको मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है वहाँ से इंसाइज्ड करना चाहिए ताकि ड्रेनेज है वो एफिशिएंटली हो सके। यदि जो पॉइंटिंग है एब्सिस का वो डिपेंडेंट पोर्शन पे नहीं है तो उस कंडीशन में कई बार एक काउंटर ओपनिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए एक अनदर ओपनिंग बनाई जाती है इन द डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ एब्सिस ताकि जो ड्रेनेज है वो एफिशिएंटली हो सके। नेक्स्ट है इरिगेशन और वॉशिंग ऑफ एब्सिस कैविटी। एब्सिस को ओपन करने के बाद में जो नेक्रोटिक टिश्यू है या कोई फॉरेन बॉडी है उसको फिंगर की हेल्प से एक्सप्लॉयड करना चाहिए।
उसके बाद जो एप्सिस है उसकी कैविटी को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे डिटॉल, सेवलॉन, पोटेशियम परमैंगनेट या एक्रीफ्लेविन है उसकी हेल्प से इरिगेट किया जाता है। इरिगेशन है उसके लिए एक्रीफ्लेविन सल्फेट जो होता है वो मोर इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि पस की परजेंस में भी इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहती है। यदि एप्सिस की कैविटी है वो लार्ज है तो उस केसेस में एक गोज को टिंचर आयोडीन में डिप करके एंड जो कैविटी है उसको पैक्ड किया जाना चाहिए, ताकि जो वाल्स हैं वो अपार्ट रहे एंड उनका जो एडिशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। जो गोज पैक्स हैं उनको 24 आवर के बाद रिमूव करना चाहिए एंड उसके बाद फिर से जो एप्सिस कैविटी है उसको माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इरिगेट करना चाहिए। सेकेंड डे ऑनवर्ड है जो एप्सिस कैविटी है उसको स्टेलाइज गोज डिप्ड इन मैग्नीशियम सल्फेट एंड ग्लिसरीन पेस्ट है उससे पैक्ड करना चाहिए, जो जनरली जो ड्रेनेज है उसको फेवर करता है एंड जो फ्लूइड एक्जुडेट है उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स है इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट एंड डस्टिंग पाउडर है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में सिस्टेमिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है वो भी रिक्वायर्ड रहता है। नॉर्मल टाइम है हीलिंग में वो होता है 3 वीक्स। थैंक यू।